जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में फिजिकल फिटनेस एंड ब्लॉग। ये दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस टेस्ट सीरीज 12वां टेस्ट है दोस्तों। इसका विषय है दोस्तों भारत का आधुनिक इतिहास। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला डच, दूसरा पुर्तगाली, तीसरा डेनिश, चौथा अंग्रेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 2, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत अधिवेशन का मुख्य कारण था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंदोलन की गति और तरीकों को लेकर उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच मतभेद। प्रश्न 3, सूची 1 स्वदेशी आंदोलन का क्षेत्र को सूची 2 नेतृत्वकर्ता से सुमेलित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 4, 1905 में बंगाल विभाजन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1700 ईसा पूर्व में हुई। दूसरा, इस समय भारत का बादशाह अकबर था। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल एक सही है। प्रश्न 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5वां अधिवेशन बम्बई। प्रश्न 7, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कंपनी के कर्मचारियों का एक पेशेवर कैडर बनाया और उनके लिए उदार वेतन का प्रावधान किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर सन 1609 में आया था। दूसरा, जहांगीर ने उसे फिरंगी खां की उपाधि प्रदान की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 और 2। प्रश्न 9, खालिस्तान एकमात्र गवर्नर है जिस पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा महाभियोग लगाया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1864 को प्रारंभ हुआ। दूसरा, इस समय बंगाल का गवर्नर वेंसीटाट थे। तीसरा, यह अंग्रेजी सेनाओं, अवध, बंगाल के नवाब और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना के बीच लड़ाई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक। प्रश्न 11, गढ़कारी विद्रोह गढ़कारी जाति के विस्थापित सैनिकों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किनके नेतृत्व में किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाबाजी अहिरकर। प्रश्न 12, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न 13, मार्टिन बर्ड और हॉल्ट मैकेंजी ब्रिटिश भू राजस्व की किस व्यवस्था से संबंधित हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महलवाड़ी व्यवस्था। प्रश्न 14, आलंग मैसूर युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, तृतीय आलंग मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की। दूसरा, चतुर्थ आलंग मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2। प्रश्न 15, किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय हेनरी डूरंट द्वारा भारत अफगानिस्तान के मध्य डूरंट रेखा खींची गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड लैंसडाउन। प्रश्न 16, सूची 1 गवर्नर जनरल को सूची 2 घटना से सुमेलित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 17, साइमन कमीशन ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जो खालिस्तान तिथि में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1928। प्रश्न 18, 1857 की क्रांति का परिणाम था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 19, कथन 1, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। कथन 2, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। प्रश्न 20, किस तिथि को मेरठ छावनी के सैनिकों द्वारा दिल्ली पर अधिकार व बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों का नेता घोषित किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12 मई 1857। प्रश्न 21, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। समाचार पत्र संपादक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द नेशनल हेराल्ड, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्रश्न 22, निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय के द्वारा प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जॉन एडम्स। प्रश्न 23, कथन 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम फारसी अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कथन 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कथन 2 सत्य है लेकिन कथन 1 असत्य है।
प्रश्न 24 1857 की क्रांति के प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और व्यापकता का सिद्धांत था। प्रश्न 25 हिंदू धर्म के विचारों और प्रचलनों में सुधार हेतु सन 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। निम्न में से कौन इस समाज से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन। प्रश्न 26 क्लीमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने खालिस्तान के सदस्य के रूप में भारत आए थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए साइमन कमीशन। प्रश्न 27 निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत की एवं शिक्षा सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपिन। प्रश्न 28 द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे जिन्हें इस पत्रिका में जज के विरुद्ध लिखने के कारण 2 माह की सजा हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्रश्न 29 निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित नहीं है? इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली का अंत किया। दूसरा, इन्होंने प्रेस प्रतिबंध को समाप्त किया। तीसरा, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। चौथा, इन्होंने कलेक्टर पद का सृजन किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। प्रश्न 30 इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के रचनाकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 31 18 अप्रैल 1930 को किनके नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी में पुलिस और सहायक बलों के चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारने का प्रयास किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूर्यसेन। प्रश्न 32 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत 1918 में की गई थी। दूसरा, यह आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। तीसरा, सर्वप्रथम होम रूल लिंग आंदोलन का प्रारंभ श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। प्रश्न 33 1908 में बंगाल प्रेसिडेंसी के मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंकने के आरोप में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खुदीराम बोस। प्रश्न 34 रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस व्यवस्था की शुरुआत टॉमस मुनरो द्वारा किया गया। दूसरा, इसके प्रमुख क्षेत्रों में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा प्रांत शामिल थे। तीसरा, इस प्रणाली में कृषकों को भूमि का मालिक माना जाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 और 3। निम्नलिखित में से किसने कहा था क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भगत सिंह। प्रश्न 36 निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य माउंटबेटन योजना के प्रावधान में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 37 सूची 1 विद्रोह को सूची 2 नेतृत्वकर्ता से सुमेलित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 38 निम्नलिखित में से किन्हें धार्मिक सुधार आंदोलन के पिता कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। प्रश्न 39 निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला, खेड़ा सत्याग्रह। दूसरा, चोरा चोरी कांड। तीसरा, खिलाफत आंदोलन। चौथा, व्याकोम सत्याग्रह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 40 किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक विधि सदस्य को शामिल किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम। प्रश्न 41 सन 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैडम ब्लात्सावत्स्की व कर्नल हेनरी ऑलकट। प्रश्न 42 सूची 1 विद्रोह को सूची 2 स्थान से सुमेलित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 43 गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं, गांधी जी द्वारा यह नारा दिया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कराची सम्मेलन के समय। प्रश्न 44 सूची 1 विद्रोह स्थान को सूची 2 नेतृत्वकर्ता से सुमेलित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 बरेली, लखनऊ, मेरठ, रामगढ़। सूची 2 रानी अवंतीबाई लोधी, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां, कदम सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 45 सन 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 46 3 कटिया पद्धति 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी के विरोध हेतु गांधी जी द्वारा कौन सा विद्रोह किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह।
प्रश्न 47 अगस्त प्रस्ताव 1940 के तहत किए गए प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, युद्धोपरांत संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया। दूसरा, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार जिसमें भारतीयों को बहुमत होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रश्न 48 सन 1932 में पूना पैक्ट समझौता निम्नलिखित में से किनके मध्य किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी और आर अम्बेडकर। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा था कि यह सभ्यता एवं बार्बरता के मध्य संघर्ष था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टी.आर. होम्स। प्रश्न 50 माउंटबेटन योजना का आधार बना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देश का विभाजन। प्रश्न 51 गांधी इरविन समझौते की प्रस्तावित शर्तें निम्न थी। पहला, कांग्रेसी प्रतिनिधि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। दूसरा, समुद्र तटीय भारतीयों को नमक बनाने की छूट होगी। तीसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 52 आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए स्थापित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवेंद्र नाथ टैगोर। प्रश्न 53 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा। प्रश्न 54 भारत के विभाजन के संबंध में माउंटबेटन योजना आधिकारिक तौर पर किस तिथि को घोषित किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 जून 1947। प्रश्न 55 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में किस तिथि को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बड़ी भीड़ जमा हुई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919। प्रश्न 56 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। प्रश्न 57 भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किस तिथि को फांसी की सजा दी गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23 मार्च 1931। 58 ब्रिटिश काल में भारत में किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दहसाला व्यवस्था। प्रश्न 59 भारत की प्रारंभिक शिक्षा सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन कब किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1882। प्रश्न 60 13 मार्च 1940 को किसने लंदन में कैक्सटन हॉल में जनरल ओ डायर को गोली मार दी, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उधम सिंह। प्रश्न 61 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, 1911 में हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दूसरा, 1912 में कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 62 काकोरी डकैती कांड के प्रमुख सदस्य थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 63 अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन निम्न में से किनके द्वारा किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दादाभाई नौरोजी। प्रश्न 64 केंद्रीय कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात मुस्लिम लीग द्वारा निम्न में से किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1939। प्रश्न 65 सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प चुनिए। सूची 1 समाज का नाम, सूची 2 संस्थापक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 66 निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कराची अधिवेशन। प्रश्न 67 पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के लिए निम्न में से किस तिथि को प्रत्यक्ष सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 16 अगस्त 1946। प्रश्न 68 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उपाधि प्राप्तकर्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिस्मार्क जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 69 भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, भारत छोड़ो आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को किया गया। तीसरा, इस आंदोलन में गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 और 3। प्रश्न 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत सबसे पहला भारतीय शासक निम्न में से कौन था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैदराबाद का निजाम।
प्रश्न 71 वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा किस समझौते पर पहुंचने के लिए ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक सम्मेलन का आयोजन कहां और किस तिथि को किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिमला 1945। प्रश्न 72 भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक खालिस्तान सत्र में आयोजित की गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बॉम्बे। प्रश्न 73 नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा, इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट तथा पूर्ण राजस्व स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। तीसरा, इस समिति की रिपोर्ट पर सुभाष चंद्र बोस ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2। प्रश्न 74 गुजरात के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न 75 द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कौन सा मिशन शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन। प्रश्न 76 सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प चुनिए। सूची 1 संपादक, सूची 2 पत्र पत्रिकाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 77 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12वां अधिवेशन, कलकत्ता। प्रश्न 78 क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत को पूर्ण डोमिनियन स्टेटस देना। दूसरा, भारत में संविधान के निर्णय हेतु एक संविधान सभा का गठन किया गया। तीसरा, भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न 69 निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुणा असफ अली। प्रश्न 80 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के प्रथम शहीद थे। दूसरा, 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड वेलेजली भारत के गवर्नर जनरल थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न 81 खालिस्तान की घोषणा 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को समर्थन पाने के लिए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा की गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अगस्त प्रस्ताव। प्रश्न 82 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1761 में फ्रांसीसियों से पुदुचेरी को जीत लिया था। दूसरा, 1651 में बंगाल में हुगली नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 83 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में किसने कहा, यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डफरीन। प्रश्न 84 द्वारिकानाथ टैगोर एवं अन्य जमींदारों के सहयोग से 1838 ईस्वी में लैंड होल्ड्स सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान में की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कलकत्ता। प्रश्न 85 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी वर्ष और आंदोलन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1926 बारडोली सत्याग्रह। प्रश्न 86 कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह मिशन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेतृत्व को शक्तियों के हस्तांतरण पर विचार विमर्श करने के लिए उद्देश्य से भारत आया था। दूसरा, इस मिशन के प्रमुख सदस्य पैथिक लॉरेंस तथा AC अलेक्जेंडर थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 87 द लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरविंद घोष। प्रश्न 88 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की स्थापना की। दूसरा, इसमें विशिष्ट मतदाताओं में अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों को भी शामिल किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रश्न 89 डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मसूलीपट्टनम। प्रश्न 90 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगलों से स्वतंत्र राज्य और संस्थापक सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंगाल 1717 ईस्वी में हैदर अली। प्रश्न 91 निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया एक्स-लो-सापल की संधि के साथ संपन्न हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रथम आलंग कर्नाटक युद्ध। प्रश्न 92 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के पश्चात स्वराज पार्टी का गठन किया गया। दूसरा, स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 2। प्रश्न 93 हिंदी भाषा में प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
उदंत मार्तंड। प्रश्न 94, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला सबसे पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुर्तगाल। प्रश्न 95, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी भारत में क्रांतिकारी संगठन तथा संस्थापक सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नौजवान सभा, चंद्रशेखर आजाद। प्रश्न 96, भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर किस नई राइफल के प्रयोग करने का निर्णय किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एनफील्ड राइफल। प्रश्न 97, सन 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 98, साइमन कमीशन 1927 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस कमीशन का गठन भारतीय संवैधानिक सुधार हेतु किया गया था। दूसरा, इस कमीशन का नेतृत्व डॉक्टर M.N. अंसारी द्वारा किया गया। तीसरा, इसके विरोध का मुख्य कारण कमीशन में किसी भी भारतीयों को शामिल न करना था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 3। प्रश्न 99, जमींदारों के शोषण के विरुद्ध अवध में किसान आंदोलन किया गया, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 100, रॉलेट सत्याग्रह के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा समुदायों ने रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ सहयोग किया। दूसरा, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी आदि अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की स्वतंत्रता समिति करने का कोई अधिकार नहीं था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे 100 प्रश्न यहीं पर पूरे हुए। ऐसे ही आगे के टेस्ट सीरीज़ के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।